जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, तृतीय सोपान अरण्यकांड चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। और प्यारे, इस समय थोड़ा सा पाठ भेजने में विलम्ब होता है। कल से टाइम से पाठ भेजेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की कथा में आए थे गांव में, इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। और आज सुने, बहुत सुंदर संवाद है। आज के पाठ में प्रभु श्री राम जी अत्रि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि जी बहुत प्रेम से विनती करते हैं। अत्रि जी की वंदना है, बहुत सुंदर है। सरल शब्दों में आपको सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, और चैनल के पूरे परिवार सभी सज्जनों को, प्यारे जो लोग रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं पहले से ही, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे, अगर पाठ पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आपको वीडियो मिला है, तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और चैनल का सपोर्ट करें। सुनिए, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। तृतीय सोपान का पहला भाग कल के पाठ में सुनाया था कि इंद्र, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता, प्रभु श्री राम जी एक स्पष्टिक शिला पर बैठे हुए हैं। वहां कौवे का रूप धर के जयंत सीता जी के पैर में चोंच मारता है। इस तरीके सा संवाद कल सुनाया था। आज के संवाद में सुने, बहुत सुंदर है। मुनि बोले, अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। ये कौन? जयंत कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, अपनी गलती मानते हैं, माफी मांग रहे हैं। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है। आगे सुने। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोले, रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। मुनि बोले, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि हसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। मुनि बोले, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि रामो आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री राम जी भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया।
देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कई बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रभु आसन आसीन भरे, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करत। मुनि बोले, भगवान शिव जी कहते हैं, प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मुनि बोले, नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनं सदामदम्। मुनि बोले, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। मुनि कहते हैं, आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभोपमेय वैभवं, प्रभो प्रमेय वैभवं, निसंग चाप सायकं धरम त्रैलोक नायकम। मुनि बोले, हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मुनि बोले, सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरिवंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं। अत्रि मुनि जी बोले, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचिपतिम प्रियानुजम। मुनि बोले, हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान, सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा, शक्ति श्री राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ, भजता हूँ। तदंग्रे मूले नरः भजन्ति हीनमत्सरः,
पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। मुनि बोले, जो मनुष्य संसार डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से उड़ संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विवेक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिम सुखम। मुनि बोले, जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमंदुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शास्त्रतं तुरीयमेव केवलम। मुनि बोले, उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम सुभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम। मुनि बोले, तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ और अपने भक्तों के कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नतोऽहमुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। मुनि बोले, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वतम इदम नरादयेण ते पदम पठन्ति ये स्वतम इदम नरादयेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुता। मुनि बोले, जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से, मुनि विनती करते हैं, बोले, विनती करे मुनि नाय सिरो, विनती करे मुनि नाय सिरो, कह कर जोरि बहोरि चरण सरोरु नाथ जने कबहु तजय मति मोरे। मुनि बोले, मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। माता अनसुईया जी का संवाद है कल के पाठ में। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।